नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साप्ताहिक विकासक समाचार और मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं आपके लिए पिछले हफ्ते भर में हुई डेवलपर रिलेटेड कुछ न्यूज आर्टिकल्स का एक संग्रह लेकर के आता हूं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए इस हफ्ते के वीकली डेवलपर न्यूज की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के पहले समाचार से। इस हफ्ते का पहला समाचार ब्लॉग राइटर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आप में से कोई भी यदि ब्लॉग लिखना पसंद करता है या ब्लॉग लिखता है, ब्लॉग यानी कि टेक्निकल ब्लॉग, किसी भी तरह का टेक्निकल ब्लॉग अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और न्यूज़ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एज्यूर ब्लॉगाथन करके एक जो है कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, एज्यूर ब्लॉगाथन। सो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एज्यूर से रिलेटेड या एज्यूर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किसी भी टेक्नोलॉजी में आपको ब्लॉग लिख करके सबमिट करना है। और इसकी सबमिशन डेट जो है वो 31 अक्टूबर तक है आई थिंक। सो इसका जी हाँ 30 अगस्त से ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सो अभी चल रहा है मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द ब्लॉग वीक में आप चल रहे हैं, यानी कि 30 अगस्त से शुरू हुआ है। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर खत्म होने वाला है और ये 31 अक्टूबर जो है सबमिशन का लास्ट डेट है। सो 31 अक्टूबर तक आपको एक या दो जितने भी आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं उतने ब्लॉग आप लिख करके सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इसका रिव्यू वगैरह किया जाएगा और 7 नवंबर को इसके विनर्स का अनाउंसमेंट होगा। जो विनर्स हैं उनको जो है वो सरफेस प्रो एक्स मिलेगा। टॉप के जो 3 विनर्स हैं उनको सरफेस प्रो एक्स मिलेगा। बाकी के बाकी विनर्स जो हैं उनको 2000 का वाउचर मिलेगा और बाकियों को कुछ को टी शर्ट्स मिलेगा। और जितने भी वैलिड ब्लॉग्स हैं, जितने भी ब्लॉग जो भी आपके जितने भी ब्लॉग सबमिट किए गए हैं और जिनको कि एक्सेप्ट किया जाता है, वैलिड ब्लॉग मतलब कि जिन भी ब्लॉग्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये ब्लॉग आप लिख सकते हैं या ये ब्लॉग हम शोकेस करेंगे इस एज्यूर ब्लॉगाथन के तहत, उन सारे ब्लॉग्स को एज्यूर सर्टिफिकेशन एग्जाम वाउचर मिलेगा। सो आप फ्री में सर्टिफिकेशन एग्जाम वगैरह दे सकते हैं, जिसकी कीमत अमूमन जो है नॉर्मली आई थिंक 6 से 7 हज़ार के करीब होती है। सो आप फ्री में अगर आप एज्यूर सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना चाहते हैं तो एग्जाम वाउचर भी आपको मिलेगा। सो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप में से जो भी ब्लॉग लिखने में इंटरेस्टेड है या जो ब्लॉग लिखता है वो एज्यूर की किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ब्लॉग लिख सकता है। इसमें काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया है, जैसे जावा, पाइथन, डॉटनेट, गो, जावास्क्रिप्ट। सो आप किसी भी टेक्नोलॉजी जिस भी टेक्नोलॉजी में आप कंफर्टेबल हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप ब्लॉग लिख सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं पार्टिसिपेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू जाकर के बड़े आराम से वहां पर अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं या अपने आप को इस ब्लॉगाथन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगला समाचार जो क्रिएटिव पीपल हैं उनके लिए आफत बढ़ाने वाली न्यूज़ है। सो न्यूज़ ये है कि डाली एक AI जनरेटर टूल है, जहां पर कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं उस टेक्स्ट के अगेंस्ट में डाली जो है वो आपको इमेजेस जो है वो जनरेट करके देता है। सो उन्होंने एक नया फीचर अब लॉन्च कर दिया है जिसमें कि आप अपने इमेजेस को भी अपलोड करके, किसी के फेस इमेजेस को भी अपलोड करके कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके कई लोगों ने एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि किसी ने अपनी फ़ोटो अपलोड की है और वो अपने आप को रेसलर बना देता है एंड ऑल दैट। वैसे डाली ये सब काम कर रहा है, ये सारा काम तो आपके इंस्टाग्राम के फिल्टर भी करते हैं। सो आप में से कितने लोग डाली को यूज करेंगे, या इसका जो कॉम्पिटिटर है, डाली का कॉम्पिटिटर है स्टेबिलिटी AI। सो स्टेबिलिटी AI या डाली आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने जो है डाली के लिए सबमिशन डाला था और मेरा सबमिशन अप्रूव भी हो गया था, लेकिन मैंने अभी तक उसको यूज नहीं किया है क्योंकि वो सर्टेन नंबर तक की ही जो ट्राइज हैं वो अलाउ करता है। उसके बाद वो जो है उसको पेड कर दिया है उन्होंने, आई थिंक $25 या कुछ $9 समथिंग, एग्जैक्टली मुझे कीमत पता नहीं है। ये स्टेबिलिटी AI मैंने सुना है कि ये काफ़ी अच्छा है और ये फ्री भी है। सो दोनों मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा कि क्या कैसे जनरेट करता है। डाली जो है, डाली ने आपका इमेज अपडेट, सो न्यूज़ यही है कि डाली ने इमेजेस की एग्जिस्टिंग फेस इमेजेस को एडिट करने के ऑप्शंस जो है नए ऑप्शंस दिए हैं। सो आप में से कितने लोग डाली यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं भी इसको यूज़ करने का ट्राई करूंगा।
अगला न्यूज़ आर्टिकल .NET मावी डेवलपर्स के लिए एक अपडेट है। सो अपडेट ये है कि .NET 7 जो कि अगले महीने रिलीज़ होगा और जिसका कि रिलीज़ कैंडिडेट पिछले हफ्ते रिलीज़ हुआ था। सो .NET 7 के साथ ही .NET मावी का भी रिलीज़ कैंडिडेट जो है वो अपडेट जो है वो रिलीज़ हुआ है। सो .NET मावी जो है अलग फ्रेमवर्क है ऑफ कोर्स और .NET फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है। सो .NET 7 जो है वो आपका जो करंट वर्जन वाला है वो नवंबर में रिलीज़ होने वाला है और उसका रिलीज़ कैंडिडेट पिछले हफ्ते इन्होंने रिलीज़ किया था। इसके साथ ही इन्होंने अभी 20 तारीख को .NET मावी जो .NET 7 के साथ चलने वाला है उसको रिलीज़ किया है और उसमें उन्होंने कुछ नए फीचर्स दिए हैं, जैसे कि आपका जो है इसमें मैप्स का फीचर दिया है कि आप मैप्स यूज़ कर सकते हैं .NET मावी के साथ, जो कि डिफ़ॉल्ट जो भी मैप है वो आपको दे देगा। आई थिंक मैप्स का फीचर पहले नहीं था, .NET फॉर्म्स में तो था भाई, मावी में इन्होंने नहीं दिया था अभी तक मैप्स का फीचर। सो मैप्स का फीचर इन्होंने अपडेट कर दिया है। उसके अलावा डेस्कटॉप के कुछ जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जिसमें कि आपके कंटेक्स्ट मेनू देना शुरू कर दिया है इन्होंने। डेस्कटॉप में आपको कंटेक्स्ट मेन्यू देंगे, टूल टिप्स दे सकते हैं, जेस्चर्स का सपोर्ट इन्होंने दिया है। सो ये 2-4 नई चीज़ें जो हैं वो .NET मावी .NET 7 के साथ जो आने वाला है उसमें इन्होंने ये 2-4 नए फीचर्स दिए हैं। और आप में से कितने लोगों ने .NET मावी को अभी तक ट्राई किया है या नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं .NET मावी के इस .NET 7 वाले वर्जन के लिए, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और भाई न्यूज़ आर्टिकल्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं पसंद आ रहे हैं? अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। अगला न्यूज़ आर्टिकल लिनक्स डेवलपर्स के लिए एक अपडेट है। लिनक्स डेवलपर्स स्पेशली विंडोज़ सबसिस्टम लिनक्स डेवलपर्स के लिए ये अपडेट है। सो विंडोज़ सबसिस्टम लिनक्स जो है वो बेसिकली विंडोज़ के अंदर ही चलने वाला एक लिनक्स है, जिसके अंदर आप प्रोग्रामिंग लिनक्स की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि विंडोज़ के अंदर आपको लिनक्स का VM या वर्चुअल मशीन मिल जाता है जो कि आप पैरेलली चला सकते हैं। सो डुअल बूट नहीं, आपका होस्ट जो है वो विंडोज़ रहेगा और उसके अंदर आपका लिनक्स चलता है। सो उनके लिए एक नई न्यूज़ है, इन्होंने एक नया अपडेट दिया है कि सिस्टम डी, सो SYSTEMD सिस्टम डी करके एक नया कमांड है, उसका सपोर्ट दिया है। सो सिस्टम डी कमांड क्या करता है, ये बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लिनक्स का, जिसमें कि आपका सिस्टम, सर्विस मैनेजर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो जो भी लोग लिनक्स WSL पे काम करते हैं, विंडोज सब सिस्टम पे काम करते हैं, वो इस नए फीचर सिस्टम डी का यूटिलाइज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट वगैरह उठा सकते हैं। अब भाई मैं तो लिनक्स पे काम नहीं करता, आप में से यदि कोई लिनक्स पे स्पेशली विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स पे काम करता है तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ही है। लेकिन ये एक नया टूल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बल्कि ज़ैमरीन के रचयिता मिगल डिकाज़ा ने निकाला है। जी हाँ, मिगल डिकाज़ा जो है वो ज़ैमरीन के रचयिता हैं। उन्होंने ज़ैमरीन की शुरुआत की थी जब ज़ैमरीन कंपनी था, तो ज़ैमरीन में वो CTO थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जिसे हम कहते हैं। जब माइक्रोसॉफ्ट ने ज़ैमरीन को खरीद लिया तो ये माइक्रोसॉफ्ट में VP भी थे कुछ साल तक। पिछले साल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया और अभी साल भर से ये एक नया टूल बना रहे थे। इन्होंने इस टूल का नाम रखा है ला टर्मिनल या LA टर्मिनल। ये एक आपका मैक एंड ऐप जो आपका ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। मैक और मोबाइल ऐप है ये बेसिकली, और ये एक टर्मिनल है जिससे कि आप अपने लिनक्स के VMs वगैरह को मैनेज कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन मिगल डिकाज़ा जो है वो एक सीजन एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने इस कंपनी का नाम भी जो है, प्रोडक्ट का नाम तो ला टर्मिनल है, कंपनी का नाम इन्होंने रखा है ज़िबियन या XIBBON। आई डोंट नो इनका X वर्ड से क्या प्रेम है। पहले ज़ैमरीन स्टार्ट किया था, फिर ज़िबियन स्टार्ट किया। इससे पहले इनके जो जीनोम इन्होंने एक टूल वगैरह बनाया था, जीनोम करके था। और लिनक्स पे ये ओपन सोर्स के बहुत
तगड़े वाले जो हैं प्रमोटर हैं और इनकी माइक्रोसॉफ्ट से हमेशा ठनती रहती है। अभी छोड़ने के बाद इन्होंने फिर कुछ दिन पहले ट्विटर पे बवाल किया था कुछ माइक्रोसॉफ्ट के किसी प्रोडक्ट को लेकर, स्पेशली आई थिंक मावी को लेकर के ही कुछ बवाल किया था। सो वो आप देख सकते हैं। बाकी आप में से जो भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर आप इस टूल को ट्राई आउट करना चाहते हैं तो ट्राई आउट कर सकते हैं। मैं ब्लॉग का आर्टिकल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से और ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में जान सकते हैं। और इसी के साथ इस हफ्ते का साप्ताहिक विकासक समाचार यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज समाप्त होता है। उम्मीद है आपको मेरे चुने हुए आर्टिकल्स पसंद आए होंगे। यदि आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हैं और इन पे व्यक्त किए गए मेरे विचार पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।